Good morning, students. So in last again we were doing about graphs. Okay. तो ग्राफ में हमने जो लास्ट टाइम किया उसमें हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में भी देखा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी देखा. ठीक है कि कैसे बनता है. स्पीड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं. तो लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट में एक आपको क्वेश्चन दिया था. मैं फिर से कहना चाह रहा हूं बच्चों कि अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ को आप नॉर्मली ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कर्व अगर इस तरह होगा जैसे यहाँ पे मैंने बनाया इस वाले ग्राफ में, तो जो एक्सीलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा. एंड इन पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलो, अगर कर्व इस तरह से है तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा. ये सिर्फ मैं यहाँ पे जो ये वाला डायग्राम बना रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये सिर्फ यहाँ पे प्रूव करने के लिए बताते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन को इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोला गया है, कि हमें कैसे पता चला कि ये कब होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होगा पोजीशन टाइम ग्राफ में, है ना. अगर ये दूसरे वाला होगा तो नेगेटिव ही होगा, जो भी है ना. चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम इसका बनाए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे ना, तो हमने क्या किया, एक ऐसे ही ये लाइंस बनाएंगे हम ताकि हम कंपेयर कर सके ग्राफ्स को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ को. पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना. तो बेटा यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे ये ले लिया ए पॉइंट, यहाँ ले लिया बी पॉइंट और ये ले लिया सी पॉइंट. ठीक है. और यहाँ पे अगर हम स्लोप बनाएं ए पॉइंट का स्लोप बनाएंगे तो थीटा ऐसे बनेगा, थीटा 1. बी पॉइंट का स्लोप बनाएंगे, ये बन गया थीटा 2. सी पॉइंट का स्लोप बनाएंगे, ये बन गया थीटा 3. ठीक है बेटा. तो स्लोप क्या कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है. ठीक है. स्लोप क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है. पहले स्लोप क्या था, बड़ा था, फिर थोड़ा कम हुआ बी में, फिर सी में थोड़ा और कम हुआ. लेकिन बेटा डिक्रीज तो यहाँ पे हो रहा है थीटा, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रही है बिकॉज स्लोप इज डिक्रीजिंग. ध्यान से देखना है यहाँ पे, स्लोप इज डिक्रीजिंग. सो if slope is decreasing, it means but decreasing in positive because theta is less than 90 डिग्री. याद रखना है. डिक्रीज तो बेटा देखो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, हमने पढ़ा था स्लोप क्या है, स्लोप ही वेलोसिटी है पोजीशन टाइम ग्राफ में. याद रखना है, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं अभी. पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी के बारे में बताता है. तो यहाँ पे ये स्लोप क्या कर रहा है बेटा, ए बी सी पॉइंट में डिक्रीज कर रहा है स्लोप. इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज तो कर रहा है लेकिन पॉजिटिव में, डिक्रीज कर रहा है लेकिन पॉजिटिव में. इसलिए यहाँ पे डिक्रीज किस में बनाएंगे बेटा, पॉजिटिव में, पॉजिटिव एक्सिस में ना. तो हम ये क्या करेंगे, देखो ये डिक्रीज किया और डी पॉइंट में क्या होगा, स्लोप कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये देखो राइट में एक्स एक्सिस ले आइए, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा. तो यहाँ पे टेंजेंट बनाया हमने, तो इसका स्लोप क्या होगा बेटा, जीरो. यू नो दैट बिकॉज देयर एंगल इज जीरो. तो पैरेलल जो भी प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस के हमारे पैरेलल बनेगा, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो चलो अब बनाते हैं. देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, कल वाली वीडियो में कंफ्यूजन एक दो बच्चों को रही कि सर यहाँ पे जो आपने ये ग्राफ बनाया, ये वाला ऐसा, यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, देखो इस पॉइंट पे मान लो इसको ए ले लिया, बी, कुछ पॉइंट भी ले सकते हो, कोई भी पॉइंट ले लो, ये सी ले लिया. तो बेटा जब आप यहाँ टेंजेंट बनाते हो, मान लो ए का टेंजेंट बना दिया, फिर बी का टेंजेंट बनाओगे, फिर सी का टेंजेंट बनाओगे, तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा, ये थीटा इंक्रीज कर रहा है. थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है. थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री तो है ही, मतलब डिक्रीजिंग तो है ही. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी. वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी. और कौन से एक्सिस में आएगी, नेगेटिव एक्सिस में आएगी जब हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे. ठीक है. तो लास्ट वीडियो को एक बार ध्यान से देखना, कुछ कंफ्यूजिंग का नहीं है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर जिस बच्चे को ये सब समझ नहीं आ रहा है वो सिर्फ इतना याद रखे, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ
इस तरह से इन कर्व्स की तरह दिखता है, ये जो मैंने ऊपर बनाए हैं पहला और दूसरा इस तरह दिखता है, तो उधर एक्सीलरेशन क्या होगी। ये सिर्फ आपकी समझ के लिए है कि ग्राफ को हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग है लेकिन पॉजिटिव है, जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है बेटा, देखो ए बी सी फिर डी में 0 हो जाएगी। और एंगल देखो θ1, देखो θ1 बड़ा है ना, लेकिन 90 से क्या है अभी भी कम है ना। θ2 उससे थोड़ा छोटा है, θ3 फिर और छोटा है, तो एंगल कम होता रहा है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन किसमें, पॉजिटिव में। एंड एट द एंड एट डी पॉइंट द वेलोसिटी इज 0। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसकी एक लाइन बनाऊं तो ये बनेगा ऐसे स्ट्रेट लाइन। देखो ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, यहाँ 0 और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसका ये भी 0, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, इसके हाफ की, नेक्स्ट हाफ की, 0 से आगे क्या होगा। अब बेटा यहाँ पे दोबारा से हम पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे ले लो ए, ये ले लो बी और ये लो सी। अब टेंजेंट बनाएंगे, तो ए का बनाया ऐसा θ1, बी का बनाया ऐसा θ2 और सी का बनाया ऐसा θ3, ठीक है। θ1, θ2 एंड θ3। तो अब बेटा θ3, यहाँ θ3 से हम शुरू करेंगे, अब इसको देखना सी पॉइंट से, क्योंकि हम यहाँ पे डी पे हमने इसको छोड़ा था, यहाँ से चले थे ना हम, देखो यहाँ से चले थे, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ रेड से, यहाँ से चले थे हम ऐसे और यहाँ से डी पे छोड़ा था। अब यहाँ से हम ऐसे चलेंगे और फिर चेक करेंगे ग्राफ को। तो सी पे देखो बेटा थीटा क्या है, बढ़ रहा है, बढ़ गया है ना, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी। इसका स्लोप कैसा बेटा, नेगेटिव में, ठीक है। अब आप अगर देखो, अब यहाँ पे क्या है, जो थीटा है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। अब देखो θ3 का एंगल बड़ा होगा, θ2 का उससे कम होगा, θ1 का उससे, अगर देखो बेटा यहाँ पे अगर एंगल डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या करेगी, वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है, लेकिन किस में, नेगेटिव में। वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन किस एक्सिस में बढ़ेगी, नेगेटिव। तो अगला ग्राफ क्या होगा हमारा, ऐसे को, ये नेगेटिव पार्ट है हमारे वेलोसिटी का, तो ये बनता है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास यहाँ पे ऐसा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप चेक करो इसका स्लोप चेक जरा, चलो यहाँ से करते हैं। मान लो हमने यहाँ एक्स एक्सिस लगा दी पैरेलल टू, ये एक्स एक्सिस है तो हम इसके पैरेलल एक एक्स एक्सिस बना सकते हैं, और इसका एंगल चेक करो तो क्या बेटा, थीटा से ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बनेगा बेटा, नेगेटिव में। इसका जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा तो ये नेगेटिव में बनेगा, वो भी स्ट्रेट लाइन। ये नेगेटिव साइड है एक्सेलरेशन की, है ना, मैंने पहले क्वाड्रेंट में बताया था। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है, और इस ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जिसे समझ आ गया ठीक है, बाकी डाउट सेशन में हम ले लेंगे। जिसे नहीं भी आता है समझिए, तो वो क्या करेगा, सिर्फ ये याद रखे कि पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ आपको ऐसे दिखेगा तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ बोलो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलो, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से भी डिनोट करते हैं, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर ऐसा दिखा तो पॉजिटिव हो गया, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर ऐसा दिख गया तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है बस। अब बाकी हम ये ग्राफ अब हम ज़्यादा नहीं करेंगे, हम यहीं इसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। इसके 2-3 न्यूमेरिकल अभी देख के, और इन ग्राफ को हम अब यहाँ पे ही छोड़ देंगे, ठीक है। देखो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं ग्राफ के, इससे आपको भी समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूंगा। नाउ द क्वेश्चन देखना बेटा, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 0 एंड A इज शोन। आपको एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया बेटा, ये जो ग्राफ है, क्वेश्चन है ये एक, और ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एनटीएससी में भी आ जाते हैं। ड्यूरिंग दिस मोशन हाउ मेनी टाइम्स बॉडी कम्स टू रेस्ट। इसने ये बोला है भाई ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे पहले पोजीशन लिख लो बेटा, याद रखना पोजीशन हो चाहे डिस्टेंस हो एक ही बात है, पोजीशन टाइम ग्राफ है ये। अब इस पोजीशन टाइम ग्राफ में क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग दिस मोशन हाउ मेनी टाइम्स बॉडी कम्स टू रेस्ट।
इस मोशन के दौरान जो आपकी बॉडी है वो रेस्ट पे कितनी बार आएगी। ठीक है, तो चेक करें, चलो चेक करते हैं। चलो हम क्या करेंगे, हम यहाँ ओ से शुरू करेंगे। ओ से देखेंगे बेटा, अगर यहाँ पे स्लोप देखो आप हर पॉइंट का, मैं यहाँ पॉइंट बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो कुछ ना कुछ स्लोप बनेगा, बिल्कुल बनेगा, है ना। टेंजेंट खींच लो तो यहाँ पे एंगल बनेगा, इसका टेंजेंट खींच लो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, इसका भी एंगल बनेगा। एंगल बनेगा इसका मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट पे नहीं है, मतलब वो किसी ना किसी वेलोसिटी में जा रही है। हमने इससे पहले यही पढ़ा था। लेकिन बेटा अब इस पॉइंट को, इस पॉइंट में टेंजेंट बनाओ जरा, यहाँ पे स्लोप क्या है, 0। यहाँ स्लोप क्या हो गया बेटा, 0। इसका मतलब बॉडी किसमें है, रेस्ट पे है, बिकॉज देयर इज नो वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब बॉडी किस पे, रेस्ट पे। चलो अब खुद बताओ जरा, और ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे बॉडी रेस्ट पे होगी। क्या ये पॉइंट होगा, चेक करो। नहीं सर, ये पॉइंट कैसे हो सकता है। यहाँ अगर हम इसका टेंजेंट बनाएं तो ये कोई ना कोई एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। ये पॉइंट होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। अगर हम इसका टेंजेंट बनाएं, सॉरी ऊपर से नहीं, ये यहाँ पे इसका टेंजेंट यहाँ से नहीं बनना था, 2 मिनट। हाँ, अगर इस पॉइंट का टेंजेंट बनाएं तो इस पॉइंट का टेंजेंट भी बनेगा, तो इसका भी कोई ना कोई स्लोप होगा ना। मान लो हमने ये टेंजेंट बना दिया, तो इसका भी यहाँ पे अगर हम थीटा ले तो होगा। इस पॉइंट का भी टेंजेंट होगा, है ना, यहाँ से बना लिया अगर, तो ये भी एक्स एक्सिस से बनाएगा। क्या इस पॉइंट का टेंजेंट होगा, ये पॉइंट डी ले लेते हैं, ये पॉइंट एफ ले लेते हैं। क्या इस पॉइंट का टेंजेंट होगा, टेंजेंट तो होगा, टेंजेंट लाइन तो खींचेंगे, लेकिन यहाँ पे भी स्लोप क्या होगा बेटा, 0। इसका मतलब बॉडी किसमें है, रेस्ट पे। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स बॉडी कम्स टू रेस्ट, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स बॉडी कम्स इनटू रेस्ट। ठीक है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है। मान लो दोबारा से पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है आपको बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, और अब तो आपको दिया है ऐसा ग्राफ। ठीक है, ये y एक्सिस होगी, ये x एक्सिस होगी, और क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी टाइम्स द बॉडी विल कम्स टू रेस्ट। कितनी बार जो बॉडी है वो रेस्ट पे आ सकती है। तो आप सिंपल क्या करोगे, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ, टेंजेंट लाइन से हमें सब पता चल जाएगा। जहां पे टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के, देखो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जहां टेंजेंट लाइन बनती है वहां पे स्लोप 0 हो जाता है। हम यही तो पढ़ रहे हैं ना, इतने लेक्चर में यही तो पढ़ा। तो कहाँ टेंजेंट लाइन, एक इस पॉइंट पे रेस्ट होगा, एक इस पॉइंट पे रेस्ट होगा, एक इस पॉइंट पे रेस्ट होगा, और एक इस पॉइंट पे रेस्ट होगा। क्योंकि इन पॉइंट्स पे जब हम टेंजेंट लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 m। यहाँ पे भी m क्या होगा बेटा, 0। और जहाँ पे m 0 है वहां पे क्या होगा, बॉडी क्या होगी, रेस्ट पे। यहाँ पे देखो बेटा वेलोसिटी 0 है, ठीक है, m स्लोप भी 0 है, तो बॉडी क्या है, इन 1 2 हाँ 4 टाइम्स, 4 जगह पे जो बॉडी क्या होगी वो रेस्ट पे होगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो 1-2 क्वेश्चन हम यहाँ पे और ले लेते हैं। ठीक है, करने से पहले अगर किसी का डाउट अभी भी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म, देखो बेटा यूनिफॉर्म जो ग्राफ होते हैं, स्पीड हो, एक्सीलरेशन हो, तो उसका सिंपल जो ग्राफ बनता है वो ये होगा। ठीक है, y एक्सिस, x एक्सिस, मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक ही बात है, डिस्टेंस टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, स्पीड के बारे में। तो ये कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड। और डिस्टेंस क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है ना। और नॉन यूनिफॉर्म यहाँ बना लेते हैं, तो इसका नॉन यूनिफॉर्म क्या बनेगा बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नॉन यूनिफॉर्म कैसा बनेगा, डिस्टेंस टाइम। तो इसका नॉन यूनिफॉर्म बनेगा कुछ ऐसा, ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है, नॉन यूनिफॉर्म है। वैसे ही बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम बनाएं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम बनाएं तो उसका भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको स्पीड टाइम ग्राफ भी बोलते हैं कहीं कहीं। स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ही बात है बेटा, तो इसमें वो मत करना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसा है तो एक्सीलरेशन कैसी होगी बेटा, यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसी होगी,
या वेलोसिटी कैसी होगी यहाँ पे, तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, यहाँ आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर हम बनाएं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में या स्पीड टाइम ग्राफ में तो कैसा होगा, ये, तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यही सब है बेटा, सिंपल सिंपल सी चीज़ें, ठीक है। और रिटार्डेशन का बनाए अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, रिटार्डेशन क्या होता है बेटा, नेगेटिव तरफ, है ना। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, जिसका स्लोप क्या हो, नेगेटिव, तो बेटा ये देखो यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन के बारे में, लेकिन ये कैसा है, नेगेटिव, तो इसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन, इसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये सब बेसिक बेसिक से हमारे पास। चलो अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखेंगे, ये है वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, बुक्स में स्पीड टाइम ग्राफ भी लिखा ही होता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे ये बताएंगे, यहाँ पे हम ये पॉइंट लेते हैं ए, ये ले लेते हैं बी, और ये ले लेते हैं सी, ये ले लिया हमने सी। अब ये बताओ सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, तो मैं फिर से लिखता हूँ, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। और एरिया क्या बताता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट। चलो अब बताओ ओ से ए के बीच क्या होता है, एक्सीलरेशन हो रहा है या डिसलेरेशन हो रहा है, तो ओ से ए के बीच क्या हो रहा है बेटा, एक्सीलरेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन। क्यों बोला हमने, क्योंकि अगर हम इसका थीटा बनाए तो पॉजिटिव है, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री है, तो यहाँ एक्सीलरेशन। ए से बी के बीच में बताओ बेटा, बिटवीन ए एंड बी क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन क्या होगी, कोई एक्सीलरेशन नहीं होगी, बिकॉज हेयर स्लोप विल बी जीरो। यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगी, जीरो। अब बी से सी के बीच बताओ बेटा, बी से सी के बीच में क्या हो रहा है, ग्राफ यहाँ पे देखो, एंगल देखो, इसका एंगल देखो, यहाँ मैं आगे लिखनी, इसमें आगे जा नहीं सकता, तो अगर हम यहाँ इमेजिनरी एक्सिस बना दें तो एंगल कैसा बेटा, यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री, और 90 डिग्री से अगर ग्रेटर देन हो गया, इसका मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगी, नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब रिटार्डेशन। तो बी से सी में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। इस तरह हम क्या करेंगे, ग्राफ्स को यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो ऐसी है। अब यहाँ पे वैल्यूज दे देंगे, वैल्यूज कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, अब आपको यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है ना। कैसी है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं वैल्यूज को लेके, वहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन भी निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे। नाउ द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है बेटा। तो ग्राफ है, ध्यान से पहले हम ग्राफ देख लेंगे। तो 2 पॉइंट याद रखने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन, याद रखना है बेटा, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। अभी हम दोनों निकालेंगे, कैसे, ध्यान से देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन भी निकालेंगे और एरिया भी निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, डिसलेरेशन निकालेंगे, रिटार्ड। चलो करते हैं, है ना, ज़्यादा ना बोल के करते हैं। तो यहाँ से 0 से शुरू होगा, ये पॉइंट ले लो ए, ये पॉइंट ले लो बी, ये पॉइंट ले लेते हैं सी, ठीक है। और ये 0 है, ये 0 है, और ये पॉइंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एक्सेलरेशन की बात। फर्स्ट फाइंड एक्सेलरेशन, सेकेंड फाइंड रिटार्डेशन, फाइंड रिटार्डेशन,
है ना। रिटार्डेशन को एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, सॉरी डिसलेरेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन को डिसलेरेशन भी बोलते हैं। समझ में आ गया। और लास्ट थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। चलो एक एक करके करेंगे, ध्यान से सब देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले हम देखेंगे ओ ए, आंसर इसका इन सॉरी पी ए लिखेंगे, है ना। ओ ए नहीं है अब हमारे पास, पी पॉइंट है और ये 0 है। अब पी ए में क्या हो रहा है बेटा, अब देखो बिना देखे पहले तो वैल्यूज चेक मत करो, सिर्फ ग्राफ को देख के तुम्हें पता चल जाएगा पी ए में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। पी ए में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देख के पता चल जाएगा। तो पी ए में एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। बोले क्यों, क्योंकि जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री बनता है एक्स एक्सिस से। तो लो यहाँ थीटा भी बना लेते हैं ना, जिसको नहीं है अभी भी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रही है पी ए में, लेकिन कितनी एक्सेलरेशन हो रही है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलो भाई यहाँ इस पॉइंट से लाइन खींच लो पहले, ये इसको मैं रेड से करता हूँ, है ना, दूसरे कलर से करते हैं इसको। तो ये देखो, ये एक ये हो गया और इसके बिल्कुल टाइम कितने पे आ रहा है, 60 पे। ठीक है बेटा। तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन, तो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन टू वी माइनस यू बाय टी। वी क्या है, फाइनल, यू क्या है, इनिशियल, टी क्या है, टाइम, है ना। तो टी भी क्या लिखेंगे हम, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे इतना काफी है ना। अब बताओ यहाँ पे इनिशियल फाइनल क्या है, फाइनल पोजीशन देखो, फाइनल वेलोसिटी देखो, तो v है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, और u है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, चेक करो फाइनल क्या है। यहाँ 0 पे आ जाओ, यहाँ देखो मैं मार्क करता रहता हूँ, देखते रहा करो। 0 क्या है, इनिशियल, और 20 क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो चलो करते हैं, इसको करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, अब आ जाओ यहाँ पे टाइम में 60 माइनस 0, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 बाय 60 इज इक्वल टू 1/3। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा, 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान सा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, जिस पॉइंट से शुरू करेंगे उस पॉइंट को हम इनिशियल मानेंगे। अभी देखेंगे कैसे। अब बताओ ए बी में क्या होगा, ए बी में एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। स्लोप कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनेगा, स्लोप का कोई एंगल नहीं बनेगा। थीटा क्या हो जाएगा, 0, थीटा 0, तो स्लोप भी क्या हो गया, एम से डिनोट करते हैं 0, ये 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, 0। तो इन ए बी एक्सेलरेशन इज 0, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड आ जाओ अब, इन बी सी। अब देखो बेटा हम कहां से चेक कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो इनिशियल पॉइंट कौन बनेगा, ये इनिशियल बनेगा, है ना। और ये कौन सा बनेगा, सी पॉइंट, ये फाइनल बनेगा। ठीक है, सी पॉइंट क्या बनेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, देखो कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है बेटा, ये जो 180 है ना, ये तो टाइम है, ध्यान से देखो, ये जो 180 है ये टाइम है। ये मत सोचना कि यहाँ पे 20 से माइनस कर दिया 180, नहीं, ये नीचे वाली लाइन ये टाइम की लाइन है, ये टाइम की। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी। तो चलो बी पे कितनी वेलोसिटी है, अब मैं रेड से खींचूंगा क्योंकि यहाँ बहुत ब्लू हो गया। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक इमेजिनरी बनाए तो बी पे कितनी वेलोसिटी है, 20 की। बी पे कितनी वेलोसिटी है बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड। और सी पे कितनी वेलोसिटी है, रेड से बनाऊंगा, सी पे कितनी वेलोसिटी है, 0। ठीक है, तो चलो अब करते हैं इसको, है ना। तो इन किसमें, बी सी, इन बी एंड सी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। फाइनल क्या है, 0, इनिशियल क्या था, -20, डिवाइड बाय टाइम। बताओ बेटा क्या होगा, टाइम बताओ यहां से यहां तक क्या होगा। तो टाइम हो गया यहाँ पे 180, तो ये क्या आ जाएगा, -20 बाय 180, जो क्या आता है, -1/9। अच्छा ये रुक जाओ बेटा, ये यहाँ पे 120 तो आएगा, ये वाला रुक लो, ये हमने क्या किया यहाँ पे, इसको ये रख लो,
ठीक है, ये ठीक है, 0 माइनस 120। अब ये जो 150 इसके नीचे आना था, ये 150 वाला है ना, तो यहाँ से हम लाइन खींचे क्योंकि हम बी से देख रहे हैं अब, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जो 180 लिखा था टाइम का, तो यहाँ पे क्या करें बेटा, हम यहाँ से देख रहे हैं। अब ठीक है, अब ठीक है, क्योंकि बी पॉइंट से शुरू किया है अब हमने, तो बी पॉइंट का टाइम कहाँ से शुरू होगा, या 150 से, है ना, और एंड कहाँ होगा 180 पे, ये बात ध्यान रखना है ना। तो हम यहाँ लाइन खींच ली हमने, तो ये नीचे आ जाएगा 180 माइनस 150, ये माइनस 150 आना था और बाकी सब ठीक है। तो ये हो गया -20 डिवाइड बाय 30, ये से ये कट गया, ये बच गया -0.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किसका है बेटा, यहाँ माइनस का साइन है, मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यहाँ देख के भी पता चल रहा है स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, फिर से देख लो, यहाँ बी पॉइंट से हमने शुरू किया था, तो टाइम भी कहाँ से शुरू होगा, यहाँ 150 से, है ना, 150 to 180। अब निकालेंगे हम इस ग्राफ में, अब इस ग्राफ में हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, दोबारा से बनाते हैं, ये 20 था, अब मैं बीच वाली वैल्यूज नहीं लिखूंगा बेटा, है ना, ये 20 था, ये 60, यहाँ पे था 150 और यहाँ था 180। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया पी पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट और ये हो गया सी पॉइंट। अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें एरिया पता होना चाहिए, इस ग्राफ का एरिया पता होना चाहिए। तो पहले देखो ओ ए में, जो मैं बेटा ब्लू कलर से करूंगा यहाँ पे, वो एरिया हम लेंगे। तो पहला एरिया हमारे को, ये शेडेड पार्ट, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। सेकंड किसका एरिया निकालना पड़ेगा, सेकंड या ये एरिया निकालेंगे, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसका एरिया निकालेंगे। और थर्ड किसका निकालेंगे बेटा, थर्ड हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और इन तीन एरिया को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। चलो करके देखते हैं ना। पहले इन ट्रायंगल पी ए, और इस 60 को यहाँ पे इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं Q और इसको नाम दे देते हैं R। इन ट्रायंगल पी ए क्यू, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हमने ये ट्रायंगल करेंगे, तो करो इसको। तो चलो मैं इससे पहले एक चीज़ लिखते हैं, इससे पहले ये चीज़ लिखते हैं कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या क्या ऐड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, थर्ड प्लस अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पहले ट्रायंगल का निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही होता है 1/2। बेस कितना है बेटा, देखो P से Q के बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 का, तो बेस कितना हो गया 60। हाइट कितनी है 20 की, मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू कितना आता है बताओ, ये गया इससे 10 से, तो ये हो गया 600 मीटर। सेकेंड, इन रेक्टेंगल ए बी आर क्यू, इन रेक्टेंगल ए बी आर क्यू, बेटा ये देखो ये वाला ए बी आर क्यू, ये वाला। अब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ देखो 150 माइनस 60 है ना, 150 से 60 को माइनस करेंगे। रेक्टेंगल का एरिया सभी को आता है ना, ये हाइट होगी है ना, और ये हमारी लेंथ इंटू ब्रेड्थ ले लो, हाइट ले लो, है ना, यहाँ पे हम हाइट लेंगे। तो यहाँ पे हो गया ये 20, ये वाली हाइट मल्टीप्लाई बाय ये, यही होता है ना रेक्टेंगल, ये मल्टीप्लाई बाय 150 माइनस 60, तो ये हो गया 90। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा बेटा 1800।
मीटर। फिर लास्ट हमारे पास है लास्ट अगेन इन ट्राइंगल बी आर सी। अगेन ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बेटा 30 का, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 30, हाइट कितनी है 20। ठीक है, ये 10 से जाएगा तो ये आ जाएगा 300 मीटर। अब सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, पहला क्या आया था 600 प्लस 1800 प्लस 300 इक्वल टू 2700 मीटर, जो कितना किलोमीटर है 2.7 किलोमीटर। तो 2700 मीटर क्या आया डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया। तो सिंपल ये है कि एरिया से हम क्या निकालते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप से हमने क्या निकाला, ध्यान से इसको देखेंगे, स्लोप से हमने क्या निकाला एक्सीलरेशन, और एरिया से हमने क्या निकाला डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के इसमें। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन है। और लास्ट में ये है कि ज़रूरी नहीं है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हमेशा ऐसा ही बने, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हमेशा ऐसा ही हो, है ना। एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा है, ये है, इसका मतलब ये क्या है, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, है ना, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे जो मेन है बेटा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा आ गया, और एक हमारा आ गया स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आज का ये है कि रिटार्डेशन पता चल, अब मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे हम किसको क्या चीज़ क्या निकालते हैं। ठीक है, तो ये इतना ही है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, बाकी जो आप कर रहे हो नॉर्मली वो करते रहें। इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में। ठीक है, तो ये ग्राफ वाला टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है आज, इससे ज़्यादा हम ग्राफ वाला नहीं करेंगे। इसमें मैं फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट वाले में कन्फ्यूजन नहीं रखना है, इसको नॉर्मली आप याद रख सकते हैं। एक ग्राफ ये हो जाएगा और दूसरा इंक्रीज प्लस और एक माइनस वाला। ठीक है, ओके।